नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी भूतहा सरकारी इमारत की जहां एक पत्रकार सच की तलाश में गया, लेकिन जो सच उसके सामने आया उसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये कहानी है कमरा नंबर 313 के रहस्य की। हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक अफवाह से होती है ना? इस कहानी की भी शुरुआत एक ऐसी ही फुसफुसाहट से हुई जो उस वीरान इमारत के आसपास के लोगों में सालों से जिंदा थी। एक फुसफुसाहट जो एक भयानक सच का दरवाजा खोलने वाली थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में खड़ी है ये सरकारी इमारत ब्लॉक सी। देखने में बिल्कुल वीरान, सुनसान, लेकिन इसकी टूटी फूटी दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दफन था जिसे जानना खतरे से खाली नहीं था। अब यहाँ कुछ अजीब था। देखिए, इस इमारत को 15 साल पहले ही असुरक्षित बता दिया गया था, तो फिर हर साल इसके बिजली और पानी के बिल कौन भर रहा था और क्यों? आसपास के लोग तो ये भी कहते थे कि रात 2 से 3 बजे के बीच इस बंद पड़ी इमारत की लाइटें अपने आप जल उठती हैं। बस इन्हीं सवालों ने फ्रीलांस पत्रकार रवि मल्होत्रा को अपनी ओर खींच लिया। एक पत्रकार के लिए तो ऐसी अफवाहें किसी खजाने से कम नहीं होती। रवि ने भी इन बातों को बस कहानी माना और सच की तलाश में उस इमारत के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा एकदम से ठंडी हो गई। और ये वो नॉर्मल वाली ठंड नहीं थी। ये ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। रवि जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ता गया, उसे ये एहसास गहरा होता गया कि वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा है, पर जब भी वो मुड़ के देखता, वहां कोई नहीं होता था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसकी नजर एक पुराने जंग लगे हुए बोर्ड पर पड़ी, जिस पर साफ साफ लिखा था 313 प्रवेश वर्जित। यही वो कमरा था, सारी कहानियों का केंद्र। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी बड़ी चेतावनी के बावजूद कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मानो किसी ने उसे जानबूझकर खुला छोड़ा हो, एक न्योते की तरह। रवि ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। कमरा धूल से भरा था, सामान टूटा फूटा था और इन सब के बीच जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे राज इसी डायरी में बंद हो। रवि ने डायरी उठाई, उसका पहला पन्ना खोला और उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाए। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं मर चुका हूं और शायद तुम भी। तो ये डायरी थी डॉक्टर अजय वर्मा की और इसमें जिक्र था एक खुफिया मेडिकल प्रोजेक्ट का जो ठीक 15 साल पहले इसी इमारत में चलाया गया था। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट रेनेसा। जैसे जैसे रवि डायरी के पन्ने पलटता गया, प्रोजेक्ट का असली और भयानक मकसद उसके सामने आने लगा। ये कोई मामूली मेडिकल रिसर्च नहीं थी, ये कुछ और ही था। और फिर डायरी की आखिरी एंट्री, सब कुछ साफ था। लक्ष्य था एक मरे हुए इंसान के दिमाग को दोबारा चलाना। सब्जेक्ट पेशेंट नंबर 7। और नतीजा, उसने आंखें खोली पर वो अब इंसान नहीं था। रवि ये पढ़ ही रहा था कि धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वो उस कमरे में फंस चुका था। दरवाजा बंद हुआ और सब कुछ बदल गया। रवि अब कहानी ढूंढ नहीं रहा था, वो खुद उस कहानी का एक हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा हिस्सा जिससे बाहर निकलना शायद नामुमकिन था। उसने घबराकर अपना फोन निकाला, टाइम देखा, रात के 2:17। अरे ये तो वही टाइम था जिसके बारे में लोगों ने उसे चेतावनी दी थी। और तभी लाइटें टिमटिमाने लगीं और दीवार पर मानो खून से लिखा गया हो, तुम देर से आए हो रवि। सोचिए रवि की क्या हालत हुई होगी। वो बस इतना ही पूछ पाया कांपती आवाज में, तुम्हें मेरा नाम कैसी पता? और तभी उसकी नजर कमरे में लगे आईने पर पड़ी। आईने में वो खुद था, लेकिन वो नहीं था। जहां रवि खौफ से कांप रहा था, आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और गर्दन पर पेशेंट नंबर 7 वाला निशान था। उस रात के बाद क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो मंजर कुछ और ही था। रवि मल्होत्रा गायब हो चुका था। पूरी बिल्डिंग में उसका कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय उसके कैमरे के जो बाहर जमीन पर पड़ा था। पुलिस को उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग मिली, रवि की हाफती हुई आवाज में एक चेतावनी, अगर कोई ये देख रहा है तो कमरा नंबर 313 को कभी मत खोलना,
क्योंकि जो वहां मरते हैं वो वापस बाहर आ जाते हैं। रवि की बॉडी कभी नहीं मिली, केस बंद हो गया, लेकिन कुछ सवाल आज भी जिंदा हैं। उस बिल्डिंग का बिजली का बिल आज भी क्यों भरा जाता है? और कमरा नंबर 313 की लाइट वो आज भी ठीक 2:17 पर क्यों जलती है? ये सब देखकर तो एक ही बात समझ में आती है, वो एक्सपेरिमेंट कभी खत्म हुआ ही नहीं था। प्रोजेक्ट रेनेसा आज भी जिंदा है। रुको, ये कोई साधारण चैनल नहीं है। खौफ टीवी। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ डर को महसूस किया जाता है। सच्ची घटनाएं, रहस्य और वह खौफ जो रातों की नींद छीन ले। क्या आपका दिल इतना मजबूत है? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए खौफ टीवी को, क्योंकि डर की शुरुआत यहीं से होती है।